तो देखिए पूरा विश्व पाकिस्तान को गंभीरता से, जहां तक आतंकवाद का मसला है, बड़े गंभीरता से लेता है, तभी ये आज FATF के ग्रे जोन में मौजूद है। आज पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान टेररिस्तान है दरअसल। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत वो प्रथम देश है जिसने आतंकवाद को शुरू से ही गंभीरता से लिया है, क्योंकि आतंकवाद के दंश को सर्वाधिक भारत देश ने ही सहा है। और जहां तक इस विषय को पूरे विश्व में स्थापित करने का विषय है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में भारत में आए हैं, आप देखिए हर विश्व सम्मेलन में, चाहे वो G20 का सम्मेलन हो, चाहे वो क्वाड की मीटिंग हो, हर विषयों में हर स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को यथार्थ रूप से रखा है। UN में भी प्रधानमंत्री ने जाके एक स्पष्ट रूप से कहा था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, इस प्रकार की पार्थक्यता करने वाले लोग बाद में पछताते हैं। तो भारत आतंकवाद को लेकर सदैव ही बहुत चौकन्ना रहा है, और आतंकवाद से लड़ना कैसे है, इसके लिए पूरे विश्व को उसने मार्ग दिखाया है, मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे तो दया आती है इन पाकिस्तानियों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। देखिए इनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, मगर ये चले हैं पूरे विश्व को कब्जाने के लिए। ये तो बड़ी शर्म का विषय है, बड़ी शर्म की बात है। आपने कहा कि दया आ रही है इन पे और तुरंत सिर झुका लिया उन्होंने। हामिद साहब चलिए बोल लीजिए मन की बात। और यही वो पूरा इस्लामिक स्टेट बनाने का आपको लग रहा था कि एंड गेम प्लान आएगा, जिसकी वजह से आप लोग, आपको सवाल नहीं सुनना आता क्या मिस्टर खान? इतनी तो तमीज रखिए सर, थोड़ा सवाल सुन लीजिए। आप सवाल इतने लंबे करती हैं कि दूसरे को ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपके मन में आप इतने उतावले हो रहे हैं ना बोलने के लिए। सुनिए सवाल, क्या यही वो वजह थी जो अलकायदा ने अब ऐलान किया है कि हम इन देशों से भी आजादी लेंगे, जिसमें कश्मीर का भी नाम लिया है, जिसकी वजह से इतनी खुशी आप लोग मना रहे थे? देखें, बात यह है कि चिंता की बात तो आपके लिए है, क्योंकि कश्मीर ने तो आजाद होना ही होना है। आप जो मर्जी कर लें, कोई भी ऑक्यूपाइड जो फ्रीडम मूवमेंट वहां जो चल रही है, वो अपने जो है ना रिजल्ट और अंजाम को तो पहुंचेगी। और जो श्रीनगर है वहां पर मुसलमान पाकिस्तान का झंडा जरूर लहराएंगे, एक बात। दूसरी बात ये समझिए कि आप अगर इतने परेशान और अगर आपकी सेना इतनी ताकतवर है, तो जब अमेरिका ने कहा था कि अपनी सेना काबुल भेज दे, तो आपके जो जनरल GD बख्शी हैं, उन्होंने खुद कहा कि हमारे मोदी जी की और हमारे फौजियों की टांगे कांपने लग गई थी जब अमेरिका ने यह डिमांड की कि हमारे फौजी काबुल जाएंगे, यानी तालिबान से मार खाएंगे। अब तीसरी बात सुन लीजिए, तीसरी बात भी सुन लीजिए, और वो ये है कि हकीकत ये है, द रियलिटी ये है कि इंडिया को सबसे ज्यादा फिक्र उस बात की है कि वाकई ही तालिबान तो तालिबान, जो कश्मीर के अंदर जो लावा पक रहा है आजादी का, मुजाहिदीन का, हुर्रियत के लोगों का, वही आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आखिरी बात तो ये है कि आप एक बात समझे, तालिबान के साथ साथ एक बार हामिद खान आप अलकायदा की भी जय जय कर दीजिए।